नमस्ते। आज हम बात करेंगे कपालभाति क्रिया के बारे में। कपालभाति कैसे हमारे माइंड को साफ़ करता है, डिटॉक्स करता है, माइंड की गंदगी को दूर करता है, साथ साथ में कैसे हमारी फिज़िकल क्लीनिंग भी करता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको कैसे दूर करता है। तो पहले हम बात करते हैं अपने ब्रेन की गंदगी की। देखिए, कपालभाति हमारे जितने भी दोष हैं हमारे ब्रेन के, उन सबको दूर करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे माइंड की इम्प्योरिटीज़ अभी बढ़ने लगी हैं, होती है, पहले भी थी, लेकिन आज के समय में जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो हम लाइफस्टाइल जीते हैं, उसकी वजह से ये इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं माइंड की जो हमें मेंटल हेल्थ देती हैं? वो होती हैं हमारे अंदर आने वाले नेगेटिव थॉट्स, हमारे अंदर आने वाला डर, हमारे अंदर आने वाला जो इग्नोरेंस है, अपनी ही बात को ना सुनना, या फिर फोकस या कंसंट्रेशन का बहुत ही वीक होना। हम करना कुछ और चाहते हैं पर उसको कर ही नहीं पाते। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सब क्या हैं? ये सब हमारी माइंड की इम्प्योरिटीज़ हैं, माइंड के दोष हैं। तो इन दोष को हम दूर तो करना चाहते हैं, पर हमें कोई तरीका मिलता ही नहीं है कि किस तरीके से हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएँ। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हो, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा हो और हम अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर पाएँ जो हम चाहते हैं। तो इन सब के लिए सबसे अच्छा तरीका है कपालभाति। कपालभाति हमारी माइंड की सारी इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है, हमारे डर को दूर करता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स को दूर करता है, हमारे कंसंट्रेशन को बेटर करता है, हमें फोकस को बढ़ाता है और अपनी ही बात को, जो हम करना चाहते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो इसके लिए और हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उन्हें एक्टिव करता है, क्योंकि जब हम माइंड को यूज़ करेंगे ही नहीं तो कैसे हमारा माइंड पूरा एक्टिव होगा। तो हमारी ब्रेन सेल्स को, जो कि बहुत मिलियंस में है, उनको एक्टिव करता है, ब्रेन वेव्स को सिंक्रोनाइज करता है। अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं होंगी तो भी हमारे मेंटल जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं रहेगी, हमारे मेंटल दोष बढ़ते चले जाते हैं। तो यानी कि ब्रेन सेल्स, ब्रेन वेव्स दोनों को सिंक्रोनाइज करता है, एक्टिव करता है। इसी तरीके से हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी ये बहुत ही अच्छा रखता है। फिज़िकल हेल्थ में जैसे हमने अभी माइंड की इम्प्योरिटीज़ की बात की, वैसे ही फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, दोष होते हैं। जैसे वात, पित्त, कफ, यानी कि वात बढ़ता है तो हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द आने लगता है, गैस, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब एयर के बढ़ने से ही होती हैं। जब हमारे शरीर में वात बढ़ता है तो वात को नियंत्रित करता है कपालभाति क्रिया। इसी तरीके से पित्त जब बढ़ता है, यानी कि बाइल, तो हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ने लगती है, एसिड हमें बहुत बनता है, हमारी स्किन पे रेडनेस आने लगती है, पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम बढ़ती है, अल्सर, कैंसर जैसी डेंजरस जो प्रॉब्लम है ये भी हमारे शरीर में बाइल के बढ़ने से ही होती हैं। तो यानी कि बाइल को भी ये बैलेंस करता है, इस बाइल के, पित्त के दोष को भी दूर करता है। तीसरा दोष है कफ का, यानी म्यूकस का। और अगर म्यूकस हमारे शरीर में बढ़ता है तो हमें सांस से संबंधी बीमारी होने लगती हैं, जैसे साइनस, कफ, कोल्ड, एलर्जी, लंग्स कंजक्शन और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ने लगती है। हम थोड़ा सा भी चल नहीं पाते, सांस चढ़ने लगता है, सांस फूलने लगता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को भी, म्यूकस को भी दूर करता है, बैलेंस करता है कपालभाति क्रिया। अब इसी के साथ साथ हमारे जितने सिस्टम्स हैं उन पर भी ये काम करता है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि पूरे पेल्विक रीजन पर, नेवल से नीचे के एरिया में।
तो अगर फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब बहुत ही आज की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, सिस्ट फॉर्मेशन और फिब्रॉइड्स या पीरियड्स क्रैम्प्स, और तो इन सब को दूर करता है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तब भी आपको कपालभाति ज़रूर करना चाहिए। और अगर जैसे मेल हैं उनमें प्रोस्टेट का, स्पर्म्स काउंट का जो प्रॉब्लम होता है तो उनको भी दूर करता है कपालभाति क्रिया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही प्रैक्टिस है, एक ही क्रिया है, और वो कैसे हमारे ब्रेन से लेकर एक एक ऑर्गन, एक एक सेल तक पे काम करती है ये कपालभाति क्रिया जो है। अब बारी आती है हमारे एक्सक्रीशन की। हमें अगर कब्ज़ रहती है, हमारे यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो भी आपको कपालभाति की क्रिया का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। हमारे शरीर से सारी गंदगी को किसी भी रूप में हो उसको बाहर करने में बहुत ही हेल्पफुल है कपालभाति क्रिया। इसी के साथ अगर आपका पाचन कमज़ोर है, आप जो भी खाते हो वो पचता ही नहीं है या भूख ही नहीं लगती है, आपकी जठराग्नि मंद है और आपका पेट बढ़ता चला जाता है, तो भी आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है कपालभाति क्रिया। आप अगर कपालभाति करेंगे तो आपकी जठराग्नि भी एक्टिव होगी, आपका पाचन बढ़ेगा, तो पेट अपने आप ही अंदर चला जाएगा, पेट बढ़ेगा ही नहीं। तो यानी कि डाइजेशन से रिलेटेड जैसे डायबिटीज़ है, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, हर प्रॉब्लम में कपालभाति बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके साथ साथ अगर आपको जैसे कि कब्ज़ है और हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हैं, तो भी आपको कपालभाति का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। चाहे वो डायबिटीज़ हो या थायराइड का प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस हो, सब में आपको हेल्प करता है कपालभाति क्रिया। इसके साथ साथ हमारे पूरे फेस पर एक ग्लो लेके आता है, क्योंकि जब हमारे सारे सिस्टम अच्छे से काम करेंगे, हमारा पाचन अच्छा होगा, हमारी न्यूट्रिशन अच्छे से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, एक्सक्रीशन सब गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकलेगी, तो फेस तो चमकेगा ही, और फेस का जो ग्लो है वो बहुत ही अच्छा चमकदार होगा। और इसी के साथ हमारा ओज, हमारा तेज, हमारी जो चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो भी बहुत अच्छी आएगी अगर हमारा माइंड क्लीन है और हमारी बॉडी क्लीन है। अब देखते ये है कि इसका प्रैक्टिस करना कैसे चाहिए। सबसे पहले आप अपनी जगह बैठ जाएं, एक जगह, और अच्छा है तो मैट पे बैठें अगर आपके लिए पॉसिबल है। अगर घुटनों में दर्द है तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि ऐसे नहीं कि झुक के बैठे और ऐसे और बस ऐसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पोस्चर को ठीक करना होगा। शोल्डर ओपन रहेंगे इस तरीके से, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। जब शोल्डर ओपन रहेंगे लंग्स तो तभी खुलेंगे। अगर आपने अपने शोल्डर को इस तरीके से झुका लिया तो आप प्रॉपर इनहेल और एक्सेल कर ही नहीं पाएंगे। जो आपका जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम पूरा दिन करते हैं तो उसमें इनहेल एक्टिव होता है, यानी कि जो सांस लेने की क्रिया है वो एक्टिव होती है और एक्सेलेशन पैसिव रहता है। लेकिन जब हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति के दौरान हमारा एक्सेलेशन जो है वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि हम अपने गंदगी को मैक्सिमम बाहर निकाल सकते हैं कपालभाति से, और इनहेलेशन पैसिव हो जाता है। तो इसमें आपको, लेकिन इनहेलेशन होता है अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से करेंगे कपालभाति तो क्या होगा, आपको इनहेल के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। जब इनहेल ही नहीं प्रॉपर आप करेंगे तो एक्सेल भी आपका उतना इफ़ेक्टिव होगा ही नहीं। तो एक सही तरीके से सही फ्रीक्वेंसी में इसको करें, यानी कि एक गति के साथ, ऐसा नहीं कि कभी धीरे कभी तेज, ऐसे नहीं करना। आपको एक स्पीड, एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके चलनी है और उसी पर कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। तभी जब वो कंटिन्यू एक स्पीड पे आप स्ट्रोक्स लगाओगे तो आप उसको इफ़ेक्टिवली कर पाओगे। देखिए, जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेते हैं, लेकिन जब आप कपालभाति करते हैं तो आप 1 मिनट में 60 से 70, 80 या 100 तक भी आप कपालभाति करते हैं। यानी कि आप ये देखें, नॉर्मली आप जितना एक्सेल कर रहे हैं, जितना अपने टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं,
कपालभाति के द्वारा उससे कितना गुना ज़्यादा, कम से कम 4 से 5 गुना ज़्यादा आप एक्सेल कर रहे हैं, तो इतना ही आपका टॉक्सिन्स बाहर निकल रहा है हर मिनट। तो इसलिए यहाँ पर आंखें बंद करनी ज़रूरी है। आंखें खोलकर करेंगे तो आप अपने आप से जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो कोई भी प्राणायाम हो, सबसे ज़रूरी है आंखें बंद करें और इस तरीके से 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। नाभि को पूरा कमर से मिलाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस तरीके से करना चाहिए आपको कपालभाति। अक्सर क्या करते हैं कि हमने 1-2 मिनट किया और हमें लगा कि बस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जब अगर पूरा कपालभाति का फ़ायदा लेना है तो कम से कम आपको 10 मिनट कपालभाति का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, तभी आप अपने मैक्सिमम टॉक्सिन्स को बाहर निकल पाएंगे, चाहे वो मेंटल टॉक्सिन्स हैं या फिज़िकल टॉक्सिन्स हैं। तो कम से कम 10 मिनट इसका अभ्यास ज़रूर करें। ध्यान रखें, जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको अल्सर है, जिनको हर्निया है, जिनको माइग्रेन है, वो इसका अभ्यास बहुत ही कम मात्रा में करें या किसी शिक्षक की गाइडेंस में करें, या फिर उनको अवॉइड भी कर सकते हैं कपालभाति। या फिर प्रेग्नेंट लेडी हैं या आप पीरियड्स है, तो इन सब कंडीशन के दौरान आपको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको कपालभाति से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी और आप आज से ही कपालभाति का अभ्यास ज़रूर शुरू करेंगे। 15 साल से के बाद आप किसी भी उम्र में हैं, 100 साल तक की भी अगर आपकी उम्र है, तब भी आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज से ही शुरू करें कपालभाति और अपने आप को बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक बनाएं। धन्यवाद।